केंद्र सरकार द्वारा आज पेश किए गए बजट को सीटू राज्य कमेटी ने पूरी तरह से अमीरों के पक्ष में करार दिया है। यह बजट पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, कारखानेदारों, अमीरों का संरक्षण करने वाला बजट है और इस बजट में मजदूरों की, किसानों की, आम जनता की, मेहनतकश आवाम की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। और इसीलिए सीटू राज्य कमेटी ने केंद्रीय आह्वान पर यह फैसला लिया है कि 5 फरवरी को पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के जगह जगह इस बजट के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। सीटू राज्य कमेटी ने यह भी निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो मजदूर विरोधी हैं और जो आज के बजट में पूरी तरह से सामने आई हैं, इन नीतियों के खिलाफ मार्च के महीने में एक राज्य स्तरीय विराट रैली का आयोजन शिमला में किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के हजारों मजदूर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उसका विरोध करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आज के बजट में मजदूरों के हित में कोई भी बात नहीं की गई। बजट से ये स्पष्ट हो रहा है कि बजट की पूरी रूपरेखा अमीरों के इर्द गिर्द रची गई है और इस बजट में मजदूर जो 26,000 रुपये वेतन की बात करते हैं, उस संदर्भ में कोई बातचीत नहीं हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर, व्यापार को आसान बनाने के नाम पर जिस तरीके से पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए लेबर कोडों की संरचना की गई है और श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बनाकर बंधुआ मजदूरी और गुलामी की एक परंपरा स्थापित करने की जो मुहिम केंद्र सरकार ने शुरू की है, उसकी सीटू राज्य कमेटी कड़ी खिलाफत करती है। आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से जो आंगनवाड़ी, मिड डे मील और आशा वर्कर्स हैं, जो मनरेगा जैसी योजनाओं में काम करने वाले लोग हैं, उनके बजट में एक भी रुपए का इजाफा नहीं किया गया है। ये अपने आप में दर्शा रहा है कि एक तरफ जो है पिछले 15 वर्षों में पूंजीपतियों के मुनाफे चरम पर पहुंचे हैं और दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि मजदूरों का वेतन उस रूप में बढ़ा नहीं है, बल्कि कोविड काल के पहले के समय में जो वेतन था उससे भी पीछे चला गया है वास्तविक रूप से। और हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये पूरा नीतियों का निर्माण हो रहा है, जिसमें निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र जो है उसको हाशिए पर धकेला जा रहा है, जिसमें पूरे श्रम कानूनों को खत्म किया जा रहा है। आज के बजट में जिस तरीके से बीमा क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात की गई है, ये अपने आप में दर्शा रहा है कि हमारी केंद्र सरकार जो है अपनी नीतियों को पूरी तरह से पूंजीपतियों के पक्ष में मोड़ना चाहती है। पहले भी उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ा रही है और तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। इस बजट को सीटू राज्य कमेटी ने पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि इसमें मजदूरों के हित में कोई भी बातचीत नहीं हुई है। ये बजट जो है जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। ये सिर्फ शब्दों का मकड़जाल है और इस बजट में केवल पूंजीपतियों के हितों का संरक्षण किया गया है। और केंद्र सरकार ने यह भी संदेश दे दिया है बजट के जरिए कि आने वाले समय में जिस तरीके से पूरे आर्थिक संसाधन हैं उन पर अमीरों का कब्जा हो जाएगा और 2 तरीके का जो भारत बन रहा है उसमें तेजी से आगे जो है केंद्र सरकार बढ़ना चाहती है, जहां गरीबों के लिए जो है कुछ नहीं होगा और अमीरों के लिए सब कुछ होगा। अमीरों के टैक्स माफ़ किए जा रहे हैं, जो उनको लोन दिए जा रहे हैं उनकी रिकवरी नहीं हो रही है और पूंजीपतियों को अनेकों तरह के फ़ायदे दिए जा रहे हैं। और दूसरी ओर जो मजदूर हैं, जो उत्पादन करने वाली शक्ति हैं और किसान हैं, उनके पक्ष में कोई भी नीति ना बनाकर बजट में पूरी तरह से नीतियों का निर्माण अमीरों के पक्ष में करके केंद्र सरकार ने अपने इरादे जाहिर किए हैं। इसकी हम कड़ी खिलाफत करते हैं और ये जो बजट पेश किया गया है इसको पूरी तरह से हम नकारते हैं।